अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आई हो आप सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज रमज़ान के रिलेटेड मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आज हम बनाएंगे जो चना चाट में डालते हैं, उन्हें बोलते हैं फुल्कियाँ या बोलते हैं बूंदी। आज उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप उन्हें चना चाट में ऐड कर लें या उन्हें दही बड़े में ऐड कर लें, बहुत मज़े के लगते हैं। तो आज हम बनाएंगे होममेड फुल्की। बहुत ही इजी और सिंपल से तरीके से हमने इन्हें रेडी करना है। तो चले, सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने लिया अजवाइन, जिसे मैंने क्रश कर लिया था। और अब मैंने एक बाउल ले लिया जिसमें मैंने 4 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है। अगर आपका बेसन येलो है तो आप इसमें फूड कलर ऐड नहीं करिएगा। अगर आपका बेसन जैसे ये मेरा है मिलावट वाला है, वाइट कलर का है, तो अगर आपके पास ये है तो आप इसमें फिर फूड कलर ऐड कर लीजिएगा। आप मैंने अच्छी तरह से इसमें जो नमक और क्रश की हुई अजवाइन थी वो मैंने ऐड कर ली है। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर मैंने मेजरमेंट वाला कप ले लिया था, आप कोई भी नॉर्मल कप ले लें। और पानी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और पूरा कप इसमें पानी का डलेगा भी नहीं, हाफ से भी हाफ कप इसमें पानी का ऐड होगा। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसमें एक शाइन भी आ गई है और बिल्कुल ये तैयार हो गया है। लिक्विड तैयार हो गया, ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब इसे हमने स्टे पे रखना है 10 से 12 मिनट के लिए। तो 10 से 12 मिनट पूरे हो गए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें हमने ऐड करना है मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा जो खानों में डलता है वो वाला। उसे हमने ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। और साथ ही मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर लिए है। अगर आपका बेसन वाइट है तो आप उसमें फूड कलर ऐड कर लें, अगर येलो है तो फिर ना करें। मैंने कलर के लिए मैंने ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं येलो येलो कलर अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और साथ ही मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख ली थी और ऑयल भी गर्म हो गया है। तो अब इसमें हमने ऐड करनी है, फुल्कियाँ बनानी है। सबसे पहले ये जो चम्मच है ये सुराख वाला चम्मच होना चाहिए, इससे बहुत अच्छी तरह से फुल्कियाँ बनती हैं। और आप देख सकते हैं मैंने चम्मच के ऊपर डाला लिक्विड और उसे अच्छी तरह से ऐसे डालने के बाद हमने आराम आराम से घुमाना है ताकि हमारी फुल्कियाँ जो है वो जुड़े ना आपस में। और ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि ये फुल्कियाँ जो है आपस में जुड़े ना। अब हमने फुल्कियाँ तो ऐड कर ली हैं, अब हमने अपना फ्लेम भी थोड़ा लो कर लेना है और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब भी चना चाट बनाएं या दही बड़े बनाएं तो इसे पहले पानी में ऐड कर लें ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। फिर उसके बाद आप इन्हें दही बड़े में ऐड करें या चना में ऐड कर लें। अब इन्हें हमने निकाल लेना है। पहले हम छन्नी में निकालेंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। आप इसे बड़ी बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बन जाएगी, बट मैंने इसका कलर भी डार्क ब्राउन किया है, तेज़ कलर किया है। और साथ ही हमने बिल्कुल छोटी छोटी बनाई है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से हमने दूसरी भी ऐड करनी है। लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वो अच्छी तरह से आपकी फुल्कियाँ जो है वो अंदर तक जो है वो कुक नहीं होंगी। अगर ज़्यादा पतला होगा तो फिर वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आपने अच्छी तरह से लिक्विड को बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमने ये भी तैयार कर ली थी। अब इसी तरह से हमने सारी फुल्कियाँ तैयार कर ली थी। तो ये है माशाल्लाह से हमारी फुल्कियों की फाइनल लुक। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत सख्त हो गई हैं क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया था।
तो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।